भूतों वाली कहानी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन हमारी आज की इस कहानी में ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जिनको देखने के बाद आपकी गांड फट जाएगी। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत में हमें 19वीं सदी का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर यूजीन नाम की एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी और वो घर में सबसे ज्यादा करीब अपने भाई से थी, जिसे यूजीन की एक खास ताकत के बारे में पहले से पता था। और वो ताकत ये थी कि वो भूतों से बात कर सकती थी, और जब भी वो भूतों से बात करती थी तो उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती थी। और ऐसा बहुत बार तो नहीं हुआ था, लेकिन इतने बार हो चुका था कि उसको देखने के बाद उसके भाई की गांड फट जाए। जैसे जैसे यूजीन की उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसका भूत देखने का सिलसिला भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन वैसे अपने दादी के साथ बैठी थी, तभी उसकी दादी उससे पूछती है कि बेटा तुम किसी मैयत से आ रही हो क्या? जिस पर यूजीन उससे कहती है कि हाँ दादी, मैं मैयत में गई थी और वहाँ बहुत सारे लोग थे। उसकी ये बात सुनने के बाद उसकी दादी थोड़ा सा घबरा सा गई। जिसके बाद जब वो अपने कमरे में जा रही थी तो उसे हॉल से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। जैसे ही वो कमरे में देखती है तो वो देखती है कि उसका भाई किसी और आदमी के साथ गीलू गीलू कर रहा था। उसे देखने के बाद वो हंसने लगी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरे दिन वो अपने भाई की घोड़ा गाड़ी में बैठ गई और बाजार जाने के लिए तैयार होने लगी। हाँ, घोड़ा गाड़ी में बैठ गई। पहले तो उसके भाई ने मना कर दिया कि चल बे, मैंने ले जा रहा तुझे कहीं। लेकिन बाद में जब यूजीन ने उसे बताया कि मैंने तुम्हें रात में कुछ करते हुए देख लिया था, तो उसके बाद उसका भाई उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद जैसे ही वो लोग बाजार में पहुंचते हैं तो यूजीन को उसका भाई वहीं छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद यूजीन पूरे बाजार में घूमती है और एक बार में जाती है, जहाँ पर उसका ध्यान एक आदमी की तरफ जाता है जो कि आत्माओं से बात करने का क्लेम कर रहा था। वहाँ यूजीन को लगा, ओ माय गॉड, माय टाइप पीपल। जिसके थोड़ी देर बाद वो आदमी यूजीन के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगा और यूजीन भी उसकी बातों पर हंसने लगी। मेन विल बी मेन। जिसके थोड़ी देर बाद यूजीन ने उस आदमी से वो किताब मांग ली। पहले तो वो आदमी मना कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो किताब देने के लिए मान गया, क्योंकि शायद उसे पता था कि अगर मैं अभी किताब दूंगा तभी बाद में जाकर वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यूजीन ने वो किताब पढ़ी तो उसे उसमें बहुत ज्यादा मजा आने लगा। दरअसल उस किताब में लिखा था कि कैसे तुम इंसान भूतों से बात कर सकते हो, और वही भूतों के बारे में अगड़म बगड़म। जिसके बाद यूजीन को लगा कि इस किताब को पढ़ने के बाद मैं भूतों की मदद कर सकती हूँ। भूतों की मदद? भूतों की मदद ये क्या करेंगी? नहीं, मतलब कर भी सकती है, इट्स हर चॉइस। हम और आप कौन होते हैं रोकने वाले? वही अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यूजीन का परिवार एक और अमीर परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहा था। दरअसल उन लोगों का प्लान ये था कि यूजीन के भाई और दूसरे अमीर परिवार की लड़की के बीच में शादी हो जाए, पर हमारे यूजीन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस तलवारबाजी का शौक था, तलवार मयान में डालने का नहीं। लेकिन फिर भी यूजीन का भाई उसे पसंद करने का नाटक करने लगा। जालिम दुनिया। जिसके बाद जब यूजीन उनके बीच आने लगती है तो उसके पापा उसे डांट देते हैं कि पीछे रहो तुम, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है ये। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि यूजीन के पिता को उनकी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो सजने संवरने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाती थी और उसके अंदर गरीबों के लिए दया थी। और उनके बाप को लगता था कि ये सब अमीरों के चोचले नहीं हैं, हम गरीबों पर दया नहीं करते बल्कि उन्हें लूटा करते हैं। खैर ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन यूजीन अपने दादी के साथ थी और उनके बाल बना रही थी। उनके बाल बनाते ही पता नहीं वो कैसी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी, और ऐसे ही हरकतें करते करते वो अचानक एक बक्से के पास जाती है और वहाँ पर सामान फेंक फाक के उसमें से एक हार बाहर निकालती है। उसका हार देखने के बाद उसकी दादी और पूरा का पूरा परिवार भौचक्का रह जाता है, क्योंकि ये हार उसकी दादी को उसके दादा ने दिया था और ये 40 साल बाद मिल रहा था। घर वालों को तो लगता था कि ये हार किसी ने चोरी कर लिया है या फिर कहीं पर खो चुका है, पर अभी वो उसके हाथ में देख रहे थे। देखो, भूत वगैरह देखना तो नॉर्मल था, लेकिन अब ये सारी चीजें तो उसकी दादी को भी हजम नहीं हो रही थी। जब उसकी दादी ने उससे पूछा कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला, तो यूजीन ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि ये मुझे दादा ने आके बताया है। वही अगली सुबह यूजीन की माँ उसे उठाकर कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें बाजार लेकर जाना चाहते हैं। जिसके बाद यूजीन खुशी खुशी नहा धोकर तैयार हो गई। जिसके बाद वो तुरंत घोड़ा गाड़ी में बैठ गई। अपने भाई और पिता के हाव भाव को देखकर उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई गड़बड़ है, और वो खुशी खुशी बाजार की तरफ चल दी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब वो घोड़ा गाड़ी में पड़े एक बैग को देखती है तो उसे समझ आता है कि ये लोग केवल बाजार मुझे घुमाने तो नहीं ले जा रहे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है।
वहीं जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वो देखती है कि एक लड़की बेजान सी खड़ी होकर उसे ही बस घूर रही थी। कुछ दूर पहुंचने के बाद दो मुस्टंडे आए और उसने यूजीन को पकड़कर वहां से बाहर निकालकर एक बिल्डिंग में ले गए। वो अपने भाई और पिता के सामने चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उनके भाई और पिता चुपचाप खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे, मानो उनमें कोई जान ही नहीं है। वहां से जाने के बाद उनके पापा को तो नहीं पर उसके भाई को बहुत ज्यादा दुख हुआ। वहीं दूसरी तरफ यूजीन को जिस कमरे में ले जाया गया था वहां पहले उसके कपड़े उतारे गए और उसके बाद उसकी फुल बॉडी का चेकअप हुआ। ऐसा देखने से लग रहा था कि शायद ये कोई पागल खाना है। वहां यूजीन चिल्लाती रही कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, पर वहां का स्टाफ भी उससे कहने लगा कि यहाँ पहुंचा हर पागल यही कहता है। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद यूजीन को समझ में आ गया कि उसका पूरा परिवार अब उसे पागल समझता है और उसका केवल एक मकसद है और वो ये है कि यहाँ से निकलना और खुद को निर्दोष साबित करना, यानी कि वो पागल नहीं है। वहां मौजूद लड़कियों में कुछ लड़कियां तो सही में पागल थी, वहीं कुछ को अमीर आदमियों ने जानबूझकर वहां पर फंसा दिया था। वहां पर यूजीन की दोस्ती लुइस नाम की एक लड़की से हो गई। थोड़े दिन उनकी दोस्ती चली, जिसके बाद लुइस को डॉक्टर्स उठाकर अपने साथ ले गए कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए। वो जब वहां पर गिरकर तड़पने लगी, फिर भी वहां मौजूद किसी को उस पर किसी भी तरह की कोई दया नहीं आई। केवल वहां मौजूद एक नर्स जिसका नाम जिनीवी था, उसे ही पेशेंट्स की परवाह थी। बाकी बचे सारे लोग वहां उनको जानवर की तरह ट्रीट करते थे। जिसके बाद हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो वहां पर आकर लुइस का सहारा बनने की कोशिश करता है। दरअसल ये डॉक्टर बहुत ज्यादा नीच था और वो लुइस का फायदा उठाना चाहता था। उस डॉक्टर ने उससे वादा भी किया कि वो उससे शादी तक करेगा। फिर जैसे जैसे वहां पर उसके दिन बीतने लगे, वैसे वैसे यूजीन को और सारी आत्माएं दिखाई देने लगी, लेकिन वो इस बारे में किसी को बताती नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मुझे ये मेंटल हॉस्पिटल से कहीं मार ही न डालें। घर पर बताया तो मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिए, अगर यहाँ बताऊंगी तो ये तो सीधे एनकाउंटर ही कर देंगे। लेकिन एक दिन उसने भरोसा करके नर्स जिनीव को ये सारी बातें बता दी। उसने उससे कहा कि उसने जिनीव की मरी हुई बहन से बात की है और फिर कई बातें बताई जो सिर्फ जिनीव ही जानती थी। ये सुनने के बाद नर्स बिल्कुल घबरा सी गई। खैर अगले दिन डॉक्टर्स के साथ उसका एक टेस्ट होना था, जहां पर डॉक्टर्स ने उससे सवाल कर करके उससे गवाही लिया कि वो भूतों से बातें करती है। वहां बातें खत्म होने के बाद जैसे ही डॉक्टर उससे कहता है कि उसे कुछ दिन यहाँ पर और रुकना पड़ेगा, तो वो डॉक्टर पर चिल्लाने लगी। जिसके बाद डॉक्टर ने भी लिख कर दे दिया कि यूजीन सच में पूरी पागल है। और इसके बाद उसे बर्फ में रखने का प्रोग्राम शुरू होने लगा, क्योंकि पागल खाने में ऐसे लोगों को बर्फ में ही रखा जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उनका शरीर एकदम सुन्न सा पड़ जाए। और इसी प्रोसीजर के दौरान अभी तक बहुत सारी औरतों की मौत हो चुकी थी। यूजीन ने वहां से निकलने के लिए बहुत मशक्कत की, लेकिन उसे भी बर्फ के डिब्बे में बंद कर दिया गया। वो थोड़ी देर तक गिड़गिड़ाती रही कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन वहां पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद उसे रियलाइज हो गया कि अब मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ। वहीं शाम को जब जिनीव अपने घर जा रही थी, तो वहां जाते वक्त उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दरअसल ये यूजीन का भाई था जो वहां पर अपनी बहन का हाल चाल पूछने आया था, लेकिन नर्स ने उसे कुछ भी नहीं बताया। पर वहां से जाने से पहले यूजीन के भाई ने नर्स को एक किताब दे दी जो उसकी बहन पढ़ा करती थी, जिसमें आत्माओं के बारे में लिखा था। जिसके बाद घर जाने के बाद उस नर्स ने वो सारी की सारी किताब पढ़ डाली। वो नर्स बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट की औरत थी और वो साइंस पर ही विश्वास रखती थी। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसे लगने लगा कि शायद यूजीन सच बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूजीन को बर्फ से निकाला गया है और वहां से जाने के बाद वो लुइस को गले लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन वो नर्स उससे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे मेरी बहन से बात करना है और इस चीज के बदले वो उसे उसके भाई से मिलने देगी। लेकिन यूजीन के लिए ये सारी चीजें काफी नहीं थी। वो उसने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, अगर मैं यहाँ एक दिन और रुकी तो मेरी मौत हो जाएगी। जिस पर नर्स हामी भरती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। जिसके बाद यूजीन उसकी बहन से बात करने की कोशिश करने लगती है, पर वो इस काम में सफल हो नहीं पा रही थी। जिसके बाद अचानक से उसका पूरा शरीर कांपने लगा और मानो उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। जिसके बाद उसने कहा कि जरूर जिनीव के पिता के साथ कुछ बुरा हुआ है। जिसके बाद वो भागकर अपने घर गई।
घर पहुंचने के बाद उसने जो कुछ भी देखा उसके बाद उसकी पूरी रूह कांप गई। उसने देखा कि मेज पर बहुत सारा खून बिखरा पड़ा है और उसका बाप लगभग बेहोश होने ही वाला था। और ऐसे ही देखते देखते 1 महीना और बीत गया। यूजीन को रोज बर्फ में रखा जाने लगा और वो वहीं देखती थी कि किस तरीके से डॉक्टर्स पेशेंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ मौजूद कई लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, पर वहाँ के डॉक्टर्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी लापरवाही की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। जिसके बाद गुस्से में यूजीन उन्हें बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है और इसी बात का बदला लेने के लिए वो लोग उसे जेनी नाम की एक नर्स के पास भेज देते हैं। जेनी भी उन डॉक्टर्स की तरह ही थी, वो भी पेशेंट्स को किसी खिलौने की तरह ट्रीट करती थी। वहां पहुंचने के बाद यूजीन को एक छोटे से कमरे में रखा गया जिसमें एक खिड़की थी, वो भी अक्सर बंद ही रहा करती थी। वहां उस कमरे में यूजीन को कई आत्माओं की आवाजें सुनाई देती थी क्योंकि उनकी मौत इसी कमरे में हुई थी। यूजीन उस नर्स से रोज कहा करती थी कि मुझे किसी और कमरे में डाल दो, लेकिन मानो उस नर्स पर कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो दिन भर में एक पल के लिए खिड़की खोलती, उसके बाद फिर उसे बंद कर देती थी, मानो उसे ऐसा करने में मजा आ रहा हो। जिसके बाद यूजीन ने खाना पीना बिल्कुल त्याग ही दिया था, जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। वहीं एक दिन जेनी आकर उसका हाल चाल पूछने लगी कि हाँ भाई क्या हाल है। वहीं थोड़ी देर बाद यूजीन को ये पता चलता है कि जेनी की माँ भी इसी कमरे में मर गई थी, क्योंकि उसने झूठ बोलकर अपनी माँ को भी यहीं पे फंसा दिया था। ये सुनने के बाद भी जेनी पर मानो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। फिर जब यूजीन ने उसे याद दिलाया कि जेनी की माँ ने उसका बच्चा मार दिया था और इसीलिए जेनी ने ये सारी चीजें करी, ये सुनने के बाद जेनी कुछ देर के लिए रोई, लेकिन उसके बाद गुस्से में यूजीन का गला घोटने लगी। वहाँ से जाने से पहले जेनी ने उससे कहा कि मेरी माँ का नाम अपने मुंह से बिल्कुल मत निकालना, और वहाँ से चली गई। जिसके बाद जब जेनी वहाँ से जा रही थी तो एक छोटी सी बच्ची ने उससे टकरा कर उसकी चाबियां चुरा ली और उसे ले जाकर चुपचाप यूजीन को दे दी। फिर जैसे ही वो यूजीन के पास गई तो उसने उसकी मरी हुई बहन से हुई बात के बारे में उससे बताया। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि वो नर्स ही थी जिसने अपनी बहन से बात करने की फरमाइश यूजीन के आगे रखी थी। वहीं वो नर्स शाम को डॉक्टर के पास जाती है और उनसे बताती है कि यूजीन की हालत पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। वहाँ से बाहर आने के बाद वो देखती है कि डॉक्टरों की बदतमीजी की वजह से लुइस व्हील चेयर पर आ गई है। ऐसे ही दिन बीतते रहे और धीरे धीरे डांस पार्टी का दिन नजदीक आ गया, जो कि साल में एक बार होती है। तुम ऐसा मान सकते हो कि वहाँ के लिए वो एक फेस्टिवल की तरह है। जिसके बाद जिनीव ने यूजीन के भाई को भी वहाँ पर बुला लिया और अब की बार वो लोग कई सालों के बाद मिल रहे थे। इतने सालों के बाद मिलने के बाद भी वो भाई बहन को एक दूसरे से अनजान होने का नाटक करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में कुछ डॉक्टर्स अपने ओहदे का इस्तेमाल करके कुछ लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद जूल्स भी वहां पर लुइस को लुभाने आता है, पर मौका देखकर यूजीन और उसका भाई वहां से मेन गेट के थ्रू भागने की कोशिश करने लगे। पर यहाँ पर भी वो डायन जेनी आ गई और वो उनको पकड़ने ही वाली थी कि वहां मौजूद सभी औरतों ने उसका गला घोटकर वहीं उसकी मौत कर दी। मेरा मतलब उसे मौत के घाट उतार दिया। मर गई बहन की लोड़ी। जिसके बाद तो मानो मौत का तांडव भी शुरू हो गया था। वहां मौजूद सारी औरतें एक एक करके डॉक्टर्स के पीछे पड़ गईं और एक एक करके उन्हें मारने लगी। That's how this whole circle of life works। पहले डॉक्टरों ने मारी थी, अब डॉक्टरों को मारा जा रहा है। वाओ। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन हमारी लुइस ने भी अपनी हिम्मत दिखाई और वहाँ मौजूद एक डॉक्टर का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वही डॉक्टर था जो उसका फायदा उठाता था। वहीं बाहर की साइड जिनीव ने यूजीन के साथ भागने से मना कर दिया। वो कहती है कि मैं यहाँ पर रहकर इन औरतों की सेवा करूंगी, मुझे बाहर जाने का कोई शौक नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ महीने बीत चुके हैं और एक नई शहर में एक नई आइडेंटिटी के साथ यूजीन अपनी नई दुनिया बसा चुकी है और बहुत लंबे अरसे के बाद उसके जीवन में भी खुशियाँ वापस आ गई हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।